नमस्कार दोस्तों, मैं अधिवक्ता राजेश सोनी। आप देख रहे हैं राजेश न्याय मित्र चैनल और आज हम चर्चा करेंगे सबसे अंतिम कड़ी एनडीपीएस एक्ट के बारे में। एनडीपीएस एक्ट का इससे पहले 5 भाग में हमने पूरा डिटेल्स दे दिया है। अब सबसे अंतिम कड़ी यानी भाग 6 आज आप देख रहे हैं। आज हम बताने जा रहे हैं कि एनडीपीएस एक्ट 1985 की धारा 37 ये किस मामले से संबंधित है। तो अब हम इसके बारे में जानते हैं कि एनडीपीएस एक्ट की धारा 37 एनडीपीएस मामलों में बेल से जुड़ी कड़ी धारा है। बेल अर्थात जमानत से जुड़ी कड़ी धारा है। एनडीपीएस एक्ट की धारा 37 क्या कहती है, आइए देखते हैं। यह जमानत से जुड़ी धारा है, यह सत्य है। इसके अतिरिक्त यह कहती यह है कि कुछ गंभीर एनडीपीएस मामलों में बेल आसानी से नहीं मिलेगी, खासकर जब मामला कमर्शियल क्वांटिटी का हो, जैसे धारा 21C, धारा 22C, या फिर गंभीर अपराध सेक्शन जैसे सेक्शन 19, सेक्शन 24, सेक्शन 27 है। ये सब यदि धारा जुड़ी हुई हो और ये धारा शामिल हो तो धारा 37 यह कहती है कि इसमें जमानत नहीं मिलेगी, या मिलेगी भी तो आसानी से नहीं मिलेगी। इसमें बेल मिलने की क्या शर्तें हैं? बेल मिलने की शर्तें, बेल अर्थात जमानत मिलने की शर्तें क्या हैं? कोर्ट तभी बेल देगी जब आरोपी 2 शर्तें पूरी करता हो। सबसे पहला कि प्राइमा फेसी आरोपी दोषी नहीं लगता, अर्थात प्रथम दृष्टया, मतलब शुरुआत में ही निरीक्षण के क्रम में ही लगता हो, प्रथम दृष्टया ही लगता हो कि आरोपी दोषी नहीं है। एक। दूसरा नंबर, आरोपी दोबारा अपराध नहीं करेगा। इन दोनों शर्तों को साबित करना जरूरी है और तभी जमानत मिलती है। तो बेल मिलने की यही 2 शर्तें हैं कि प्राइमा फेसी आरोपी दोषी नहीं लगना चाहिए और दोबारा अपराध नहीं करेगा, इसकी भी गारंटी होनी चाहिए। तो ये बेल मिलने की शर्तें हैं। इसका असर क्या होता है? सबसे पहले तो हम इसमें देख लेते हैं कि प्राइमा फेसी आरोपी क्या होना चाहिए? दोषी नहीं लगना चाहिए, दोषी नहीं लगना। और दूसरा है कि आरोपी दोबारा अपराध नहीं करेगा। आरोपी दोबारा अपराध नहीं करेगा, ये कोर्ट को लगना चाहिए। इसका असर क्या होता है, आइए असर देखते हैं। असर अर्थात प्रभाव। सामान्य जो आईपीसी की धाराएं होती हैं तो उसमें बेल मिलना आसान होता है, लेकिन एनडीपीएस में खास करके अगर कॉमर्शियल क्वांटिटी हो तो बेल बहुत ही कठिन हो जाती है। ऐसी स्थिति में पुलिस अथवा प्रोसिक्यूशन को पहले सुना जाता है और पब्लिक प्रोसिक्यूटर को मौका पहले दिया जाता है। तो अन्य मामलों में होता है कि जो कंप्लेनेंट होता है या जो आरोपी होता है उसको भी सुनने का मौका दिया जा सकता है, लेकिन इसमें सबसे पहले प्राथमिकता दी जाती है कि पुलिस को अर्थात प्रोसिक्यूशन को कि आप ये बताइए कि इस पर अपराध बनता है कि नहीं। उसी से तय होगा कि प्रेमा फेसी ये जो है अपराध किया है कि नहीं किया है। तो इसका असर यही होता है। दूसरी चीज हम असर के बारे में जान रहे थे कि सामान्य आईपीसी की धाराओं में, सामान्य आईपीसी के मामलों में बेल मिलना आसान होता है
आसान होता है, लेकिन एनडीपीएस के मामलों में यह उतना आसान नहीं होता है। यह आसान नहीं होता है, खासकर यदि मामला कॉमर्शियल क्वांटिटी से जुड़ा हुआ हो। कॉमर्शियल क्वांटिटी से जुड़ा हो। एक उदाहरण देकर के समझते हैं। अगर किसी के पास बड़ी मात्रा में नशीला पदार्थ पकड़ा गया तो इसमें धारा 37 लगेगा। धारा 37 लगने का अर्थ ही हो गया कि अब इसका बेल मिलना मुश्किल हो गया। और अगर मात्रा कम है तो धारा 37 लागू ही नहीं होगी, और जब धारा 37 लागू नहीं होगी तो बेल आसानी से मिल जाएगा। निष्कर्ष यह है कि धारा 37 एनडीपीएस की बेल रोकने वाली मुख्य धारा है। मतलब धारा 37 जो है यह बेल को रोकती है, जमानत को रोकती है, जिसमें अगर लग गया धारा 37 तो बेल मिलना कठिन हो जाएगा। खास करके जब कॉमर्शियल क्वांटिटी वाले केस हो तो जमानत मिलना बिल्कुल ही कठिन है। कोर्ट को संतुष्ट करना पड़ता है कि आरोपी निर्दोष है और दोबारा अपराध नहीं करेगा, तभी जाकर के उसे बेल दिया जा सकता है या बेल मिल सकता है। आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।